ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है। ओ कुरान मुका दिता किस्सा है, ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है। लम यलिद वलम यूलद, कुरान मुका दिता किस्सा है, ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है। भावें नूरी नहीं पर नूरियां ते सरदारियां साडे पीर दियां। आ ऐले हदीसा तो सुन सजना, जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां। ओ जिदी उम्र दी कसम खुदा खावे, जिदियां उंगलियां चन्न नू चीर दियां। ओ मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। ओनू खैरुल बशर पुकारी दा, वावा सिफता बदरे मुनीर दियां। आ अहले हदीसा तो सुन सजना, जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु। हम्दो सना दे लायक अल्लाह दे ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रसूल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी सीरत तैयबा दा उन्वान, जो कि खुतबात जुमातुल मुबारक दे अंदर जारी है। गुज़श्ता जुमे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बेइज्जत तो बाद, आपनो रिसालत मिलन तो बाद जो खुफिया तबलीग है, जिदा दौरानिया 3 साल ते मुश्तमिल है, उदा मैं तज़किरा कर रहा सी कि आपने वही दे आउन तो बाद, नबुव्वत और रिसालत दे मिलन तो बाद अल्लाह दे हुक्म नाल फर्दन फर्दन तबलीग शुरू कर दी। मजलसा और महफिलों के अंदर नहीं, बल्कि अपने बाएतमाद करीबी फर्दन फर्दन जो लोग ने उन्होंने दावत देनी शुरू की थी। इसी तरह जो आप दे दोस्त अहबाब सन, वो भी इस दावत दे मिशन के अंदर शरीक हो गए। 3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और बहुत सारे लोग और कई कबीलियां दियां अहम शख्सियात दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गई। नमाज़ां सिर्फ 2 वक्त पढ़ते सन, सुबह और शाम, 2 रकत सुबह और 2 रकत शाम। ये इबादत सी जो वही दा नज़ूल हुंदा सी, ओहदे अंदर अकायद दी दुरुस्तगी, आखरत दी फिक्र और अखलाकियात इहदा दरस हुंदा सी। इस तरह करदियां करदियां 3 साल गुजर गए। फिर अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू हुक्म दिता कि हुण तुसी तबलीग ऐलानिया करो, अपने अजीज़ो अकारिब, अपनी बरादरी, अपने रिश्तेदारां नू खुलेआम तबलीग करो।
अगरचे आपने पहलों ऐलानिया तबलीग नहीं सी की थी, बहरहाल फिर भी मक्के के अंदर एक चर्चा हो गया सी, लोग उन्होंने इलम हो गया सी कि मक्के के अंदर एक दावत उदा आगाज़ होया है और फैल रही है, लेकिन ऐलानिया ना होने की वजह तो उन्होंने कोई ध्यान ना दिता, अहमियत ना समझी। बाज़ मुशरिकीन ने कोई इतराज़ात कीते, लेकिन उमूमी तौर पर सरदारान कुरैश ने इस दावत को कोई अहमियत नहीं दी। उन्हें समझिया कि जिस तरह अमर बिन नुफैल और इस तरह के दीगर 2-4 अहबाब जो अपनी कौम तो अलग हो के अल्लाह की इबादत करते सन, ये भी कोई उस तरह का सिलसिला है। इस वास्ते उन्हें कोई अहमियत ना दी, उन्हें खबर हो गई सी। फिर अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू हुक्म फरमाया, 3 साल गुजरन तो बाद अहबाब की अच्छी खासी तादाद नाल मिल गई, कबीलियां दे सरकर्दा कई अफराद नाल मिल गए। हुण इस पोजीशन के अंदर हो गए कि ऐलानिया तबलीग करन और लोगों का जो मुखालफत है, जो लोगों का रवैया है और जो लोगों के मसाइब ने उसका मुकाबला कर सकन। जो ऐलानिया तबलीग करन दी पोजीशन के अंदर पहुँचे, फिर अल्लाह पाक का नवा हुक्म आया। हुक्म की सी? अल्लाह पाक ने फरमाया, व अनज़िरा शीरतकल अक़रबीन। अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब जी हुन अपनी बरादरी, अपने रिश्तेदार और कौम कबीले वालियां नू तबलीग करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस हुक्म तो बाद अपने खानदान दे अफराद, अपनी बरादरी और कौम कबीले दे अफराद उन्हां नू दावत दी, अपने घर दे अंदर बुलाया, खाने दी दावत ते खाने वास्ते बुलाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर आप दे खानदान दे अफराद बनु हाशम ने, बनु अब्दे मुनाफ और बनु जोरा और बनु अब्दुल मुतलिब, ये सारे लोग आप दे खानदान दे जमा हो गए। 40 या 45 दे करीब ये अफराद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, उन्होंने खाना पेश किया, दावत का एहतमाम किया। खाना खान तो बाद अजे आपने अपनी दावत पेश की नहीं, अजे नबुव्वत दा, तौहीद दा, रिसालत दा ऐलान नहीं किया। पहलों ही आप दा चचा अबू लहब बोल पिया, कहन लगा तेरी जड़ी दावत है ओदा सानू इलम हो गया है, इस दावत तो बाज आ जा, नहीं ते असी तेनू खुद रोकांगे। कहन लगा ये अजीब दावत है, तेरी कौम कबीला कितना कुए आ तेरे सामने में, एक पासे पूरा अरब है, ऐसा ना होवे कि सारा अरब तेरा मुखालफ हो जाए। तो फिर 2 ही रस्ते होन, या असी तेनू उन्हां दे हवाले करके ते अपनी जान छुड़ा लईए भी ये दावत देने वाला इहो ही है, साड़ी कौम कबीले का इहदे नाल कोई ताल्लुक नहीं, असी बरात का ऐलान कर दईए कि दावत एदी है, जो पूरा अरब खड़ा हो जाए, असी तेनू उन्हां दे हवाले करके अपनी जान छुड़ा लईए। अगर इंज करांगे तो साड़ी जिल्लत है, साड़ी कौम कबीले दे फर्द नू पूरा अरब कतल कर दवे, साड़ी जिल्लत है। तो दूजी सूरत हो ये वे फिर तेरे नाल खड़े होवांगे, तू साड़ी कौम कबीले दा है, तो असी पूरे अरब का मुकाबला तो नहीं कर सकते। इस वास्ते इत्थे ही अपनी दावत नू रोक लै, बाज आ जा, खुद जो करना कर, तेनों असी नहीं रोकते, लेकिन अगे दावत ना पेश कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ऐलान करन तो पहलों इन्हें अपनी गुफ्तगू की थी, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। आपने कुछ दिनों तो बाद फिर दोबारा दावत का एहतमाम किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलाया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, ये आपका किरदार है कि रिश्तेदार, बरादरी, ओ अहबाब जो दीन ते अमल नहीं करते, जो बेनमाजी ने, जो बद अकीदा ने, जिन्हां दे अकीदे दे अंदर शिरक है, बिदात ने,
जो रसूमो रवाज खुराफात दे पैकर ने, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत है कि ऐसे अजीज़ो अकारिब नो, रिश्तेदार नो, बरादरी दे ऐसे लोगां नू अपने घर दे अंदर बुलाओ, उन्हां दी दावत करो, खाने दा एहतमाम करो, वो तुहाडे घर दे अंदर आउण, उन्हां दी मेहमान नवाजी करो, प्रोटोकॉल दियो, इज्जत दियो, घर दे अंदर बिठा के अच्छा खाना खिलाओ। खाना खिलाने तो बाद फिर उन्होंने तबलीग करो, वाजो नसीहत करो कि तुसी बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाओ। तुहाडा अकीदा दुरुस्त नहीं, अकीदा ठीक कर लो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत है, आपदा किरदार है कि जो रिश्तेदार बरादरी दे लोग दीन तो दूर ने, इस बहाने नाल घर बुलाओ, दावत करो, खाना पकाओ, फिर आउणगे कि नहीं आउणगे, फिर खाना खिला के फिर उन्होंने तबलीग करो। असी मेरा ख्याल है इंज दी दावत अज तक नहीं की होनी। वलीमे की दावत कर लेने, अकीके की दावत कर लेने, होर कई दावत, मकान नवा ले आए, मकान की दावत, गाड़ी नहीं लई है, गाड़ी की दावत होंदियां ने दावत के नहीं। और इस तो इलावा कई ऐसिया दावत भी जिन्हों का इस्लाम नाल कोई तल्लक नहीं, सालगिरह की दावत होंदियां ने ना। लेकिन मेरा ख्याल है किसी भी नबी पाक दे उम्मती ने, कोई अपने आप को वहाबी कहता है, देवबंदी कहता है, बरेलवी कहता है, सुन्नी कहता है, इंज दी दावत तो मेरा ख्याल है कदी नहीं की होनी कि अपने ऐसे रिश्तेदार जो बेनमाजी ने, मुशरिक ने, दीन तो दूर ने, उन्होंने बुलाया जाए। दावत है, कादी दावत है? नमाज की तबलीग करन दी दावत है, सुन्नत ते अमल करवाउण दी दावत है, अकीदे दी दुरुस्तगी दी दावत है। इंजी दावत कदी नहीं की थी। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दा पैगाम और ए आप दा किरदार है। आपने अपने रिश्तेदारां नू बुलाया, फिर दोबारा बुलाया, खाना खिलाया, उन्हां दी मेहमान नवाजी की थी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, आपने अल्लाह दी हमदो सना बयान की थी। फरमाया इन्नर राइदा अल्लाह किसे कौम दा लीडर, किसे कौम दा रहनुमा अपनी कौम नाल झूठ नहीं बोलदा। नबी पाक ने फरमाया फवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, मैनू उस जात दी कसम है जिदे तो इलावा माबूद कोई नहीं, जिदे तो इलावा रब कोई नहीं, जिदे तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं। मैनू उस अल्लाह दी कसम ने इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम खासतन व इलन्नास काफतन, के अल्लाह पाक ने मैनू तुहाडे वल अपना रसूल बना के भेजे आए। आवे दावत रिश्तेदारां दी बरादरी दी दावत है, खाना खिलाया है और अल्लाह दी तौहीद और अपनी रिसालत नू पेश कीता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक ने मैनू तुहाडे वास्ते रसूल बना के भेजे आए और सारी कायनात दा इमाम बना के भेजे आए। सुनना ते नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरी बरादरी दे लोगों, ए मेरे रिश्तेदारों, ए मेरे खानदान वालों, एक वक्त ऐसा आएगा तुसी जिवें सौंदे हो इवें फौत हो जाओगे, ते जिवें सुबह उठते हो इवें दोबारा कब्रां चों उठाए जाओगे। ते जिन्हें चंगे काम कीते ने, जिन्हें नेक अमाल कीते ने, जिन्हें अल्लाह दी बंदगी कीती है वो हमेशा जन्नत दे अंदर रहेगा, और जिन्हें अल्लाह दी नाफरमानी कीती है हमेशा जहन्नम दे अंदर रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ए तबलीग की थी, अपनी नबुव्वत और रिसालत पेश की थी, अल्लाह दी तौहीद पेश की थी, बरादरी वाले सारे चुप ने, ते फिर अबू लहब भी मुखालफत करदा है, फिर बोलदा है, रोकदा है, टोकदा है कि अपनी इस दावत तो बाज आ जा। बाकी सारे रिश्तेदार खामोश ने, कोई फैसला ना कर सके कि की जवाब दईए।
सिर्फ आप दी बरादरी और खानदान दे विचों वाहिद सैयदना अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जिन्हां ने आप दी तस्दीक कीती है। और सैयदना अली पाक ते खुफिया दावत दे दौरान भी आप दे नाल नमाज पढ़िया करते सन, क्योंकि तो छुप के लुक के वादियां दे अंदर घाटियां दे अंदर घरां दे अंदर छुप के इबादत हुंदी सी। एक दिन सरदार अबू तालब ने वेख लिया हजरत अली पाक नू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल नमाज पढ़दे आ, वेख के कहन लगे अली जिवें तेरा भरा मुहम्मद कहंदा तू भी उंज ही करया कर। सिर्फ आप दे खानदान दे विचों सैयदना अली पाक सन, सारी बरादरी वाले खामोश। अबू लाब ने मुखालफत की थी। जो सारे उठन लगे ते आप दा चचा सरदार अबू तालब कहन लगा ए मेरे भतीजिया मैं तेरे नाल, मेरी हमायत तेरे नाल, मेरी मदद तेरे नाल, तेनू जो हुक्म मिलिया है ओदे ते अमल कर, मैं हमेशा तेरा साथ देंगा जब तक जिंदा वां मैं तेरे नाल वां। लेकिन भतीजिया मैनू मजबूर ना करिए, मैं अपने प्यो दादे दा दीन नहीं छड़ सकदा, मैनू मजबूर ना करी, लेकिन तेरी हमायत करांगा, तेरा दिफा करांगा, तेरा तावन करांगा, तेरे नाल आ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचे दा तावन वेखिया और आपने दावत दा सिलसिला जारी रखिया। दावत दे रहे ने, तबलीग कर रहे ने, लोग आप दे नाल शामिल हो रहे ने। अल्लाह पाक दी तरफों होर हुक्म आ गया। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब जी फसदा बेमा तो उमर व आरिज अनिल मुशरिकी। अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया जड़ा हुक्म मिलिया जे ओदे ते सख्ती नाल अमल करो, ओनू फैला दिओ ते मुशरिकां दी परवाह ना करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अगला कदम चुकिया, क्योंकि आप दी तबलीग ऐलानिया हो गई सी। आप बैतुल्ला दे सेन दे अंदर लोगां दे सामने नमाज पढ़न लग पे सन और मजमिया दे सामने दावत पेश करन लग पे सन। फिर आपने अगला कदम चुकिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के दी मशहूर और मारूफ पहाड़ी कोहे सफा ते तशरीफ ले गए। किते चले गए? कोहे सफा। कोहे सफा उस वक्त दा एक मीडिया सी कि जदों भी मक्के दे अंदर कोई खबर नशर करनी हुंदी, फैलानी हुंदी, कोई से अहम चीज़ का ऐलान करना हुंदा या किसी अहम चीज़ तो लोगों को डराना हुंदा, अहम पैगाम सारे लोगों तक पहुँचाना मकसूद हुंदा, ते कोहे सफा पहाड़ी ते ऐलान किया जाता। कोहे सफा पहाड़ी की आवाज़ पूरे मक्के अंदर पहुँच जाती। लोग जमा होंदे पैगाम पहुँचा देंदे कि ये ऐलान कोहे सफा पहाड़ी तो होया है, इस वास्ते बड़ा अहम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा ते चले गए। मालूम होया अपनी दावत पेश करने वास्ते अपने वक्त दा मीडिया इस्तेमाल करना मेरे नबी दी सुन्नत है। अपने दौर दे मीडिया नु इस्तेमाल करना नशरो इशात वास्ते नबी पाक दी सुन्नत है। इते एवें असी पिछे रह गए, टीवी ते नहीं आना, ते इंज नहीं करना, ते ये नहीं करना। और हजे तक कई लोग अजे भी जलसियां दे अंदर कॉन्फ्रेंसां दे अंदर कह देंदे ने कैमरा बंद कर दियो, मैं नहीं कायल, कहंदे ने कि नहीं। हालांकि अपने दौर दे मीडिया नू दीन दी तबलीग वास्ते, इस्लाम दी नशरो इशात करने वास्ते नबी पाक दी सुन्नत है। और हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह कह दियो रहमतुल्लाह अलैह। कई हुण कह देंदे ने बंद कर दियो, मैं कायल नहीं। उन्हें अज तो 35-40 साल पहलों इस मीडिया नू अपनी दावत दे फैलाण वास्ते इस्तेमाल किया है और कई अजे भी नहीं समझते पे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आगे कोहे सवा पहाड़ी ते मक्के दी मशहूर मारूफ पहाड़ी, केड़ी पहाड़ी? अल्लाह पाक ने फरमाया इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ए अल्लाह दी निशानी है। हाजी और उमरा करने वाले, हज करने वाले इसे पहाड़ी तो अपनी सही दा आगाज कर देने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी ते खड़े हो गए। रिवाज दे मुताबिक आपने ऐलान किया या सबाओ या सबाओ। आपने जो ऐलान किया मक्के दे अंदर आवाज फैली, लोग दौड़े, सारे कबीलियां वाले, सारे खानदान और बरादरी वाले सारे लोग दौड़ पे। जड़ा आप नहीं पहुंच सकिया उन्हें अपना नुमाइंदा भेजे कि जाके सुन के आ, कोई अहम ऐलान है जो कोहे सवा पहाड़ी तो हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ऐलान सुन के सारे कबीले और मक्के वाले सारे जमा हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मक्के वाले हो, फकद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन कबलिही अफला ताकिलू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मक्के वाले हो, मैं तुहाडे अंदर इन्ना अरसा गुजारे आए, मैं तुहाडे अंदर जिंदगी दे 40 साल 42 साल 43 साल जिंदगी दा एक अरसा गुजार दिता है। फकद लबिस्तु फीकुम उमरा, मैं तुहाडे अंदर इन्नी उम्र गुजारी है, इन्नी जिंदगी गुजारी है। तुसी दसो कि मैं अज तक अपनी जिंदगी दे अंदर कोई झूठ बोलिया होवे? हल वजतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। मक्के वाले हो दसो मैं कदी अपनी पूरी जिंदगी दे अंदर झूठ बोलिया होवे? ईमानदारी नाल जवाब दियो, कदी मैं झूठ बोलिया होवे? 40 साल अंदर मैनू झूठा वेखिया जे कि सच्चा वेखिया जे? मक्के वाले हैरान कि तुहाडी जुबान होवे तो झूठ होवे, हो ही नहीं सकता। आप दे अखलाकियात इतने बुलंद ने, आप दा किरदार इतना सुच्चा है। क्या लगे मा जर्रबना अलैका इल्ला सिदका, क्या लगे असी तेरी सारी जिंदगी वेखी है, अज तक असा तेरी जुबानों कोई झूठ सुनिया? तजर्बा कीता है, तू हमेशा सच बोले आए, तेरे नाल लैन देन कीता है, तू सच बोले आए, खरीदो फरोख्त कीती है, तू सच बोले आए, कारोबार तजारत कीती है, तू सच बोले आए, तेरे ते एतमाद करके वेखे आए, तू सच बोले आए, तेरे नाल वादा करके वेखे आए, तू सच बोले आए। मा जर्रबना अलैका इल्ला सिदका, तेनू तजर्बा कर करके अजमा अजमा के वेखे आए, तू हमेशा सच ही बोले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी सामने रख दी। जिंदगी किन्नी मामूली नहीं, मामूली जिंदगी नहीं, कोई 1 2 4 दिनों की गल नहीं, 40 साल का अरसा गुजर गया है हुण कोई नबी पाक दा ऐसा उम्मती, भावें अपने आप नूं वहाबी कहंदा है, भावें सुन्नी कहंदा है, भावें अहले हदीस कहंदा है, भावें आशिके रसूल कहंदा है कोई नबी पाक दा ऐसा मुहिब जो अपनी जिंदगी नू अपने किरदार नू बतौर दलील पेश करे? हिंदुआं दी, सिखां दी, यहूदियां दी, ईसाइयां दी मैं गल नहीं करता, नबी पाक दे आशिकां दी और नबी पाक दे कलमा पढ़ने वालियां दी।
है कोई ऐसा जो जिंदगी दे 40 साल इंज पेश करे? 40 साल नहीं, चलो 40 महीने पेश करे, 40 हफ्ते पेश करे, 40 दिन पेश करे। है कोई ऐसा जो अपनी जिंदगी दे 40 घंटे पेश करे? इत्थे ते बड़े बड़े तकवे दे डिपू और बड़े बड़े परहेजगारी दे दावे करने वाले, जुब्बियां वाले, दस्तारां वाले 40 मिनटां विच 80 झूठ बोल जाते ने। मैं कुर्बान जावां नबी पाक दी आला सीरत तो, अपने पीर दे किरदार तो। नबी पाक ने 40 घंटे नहीं, 40 दिन नहीं, 40 हफ्ते नहीं, 40 महीने नहीं, बल्कि 40 साल अपनी कौम दे सामने रखे ने। नाले मैं पिछले जिमें भी तज़किरा कीता सी कि लोकां सामने बंदा चंगा बन लैंदा है, मज़ा ते तद जद अपने कहण। अपने ने जिन्हां दे विच बचपन गुजारिया, लड़कपन गुजारिया, जवानी गुजारी, बुढ़ापे दे साल शुरू हो गए, जिन्हां दे विच नबी पाक रहे ने, जम्मे पले जिन्हां दे विच ने, उन्हां नूं कह रहे ने उठाओ उंगली, मेरे 40 साल तुहाडे सामने ने। इन्हां लड़ाइयां च ना रवो। मैं वहाबी हाँ तो वह सुन्नी है, तो मैं आशिके रसूल हाँ तो वह गुस्ताख है। नबी पाक दी सीरत नूं अपनाओ, नबी पाक दे किरदार नूं अपनाओ। अच्छा, नबी पाक दे सुच्चे किरदार नूं असी नहीं अपनाना तो फिर मैं हुण जाके सिखां नूं कहां भी तुसीं अपना लो, यहूदियां नूं कहां, ईसाइयां नूं कहां। जे असी नहीं अपनाना, मैं नहीं अपनाना, तुसीं नहीं अपनाना, जे नबी पाक दी सीरत ते मैं अमल नहीं करना, तुसी अमल नहीं करना, किन्हां नूं कहां जाके? नबी पाक दे वारस ते असी हैं ना। जे असी नबी पाक दी सीरत ते अमल नहीं करना, किन्नू कहां फिर जाके? अल्लाह पाक सारियां नूं नबी पाक दी सीरत अपनान दी तौफीक अता फरमाए। उच्ची कह दो आमीन। अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नूं मुस्तफा जैसा किरदार बनान दी तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 40 साल सामने रखे, अपने कह लगे, बरादरी कह लगी, रिश्तेदार कह लगे, चाचे कह लगे, चाचियां दे पुत्र कह लगे, मां जर्रबना अलैका इल्ला सिदका, असा तेरे ते तजर्बा कर कर के वेखे आए, तेनू अजमा के वेखे आए, तेरा किरदार उच्चा, तेरा अखलाक उच्चा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली गल कही होर इतमाद पक्का करने वास्ते, आरा आई तुम तुहाडा की ख्याल है अगर मैं एक कमा अन्ना खैलन तो रीदो अंतो खीरा अलैकुम अकुन तुम मुसद्दिकिया। नबी पाक ने फरमाया तुहाडा की ख्याल है अगर मैं पहाड़ी ते खलोता तानू एक गल कवां कि पहाड़ दे पिछों एक बहुत बड़ा लश्कर तुहाडे उत्ते हमला करने वाला है, तुसी की समझोगे? सारे भयक जुबान कह लगे असीं तुहाडी गल नूं मन लवांगे। अगर जे पहाड़ी ते तुसी खलोते हो सी इधर आ, सानू नहीं पता पिछे लश्कर है कि नहीं। अगर तुसी फरमाओ तुहाडी सदाकत ते, तुहाडी दयानत ते और तुहाडी जुबान ते सानू इन्ना यकीन है, असी मन लवांगे कि वाकई पहाड़ दे पिछों लश्कर हमला आवर होने वाला है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो फिर मक्के वाले हो, जे मैं अज तक अपनी जात दे बारे कोई झूठ नहीं बोलिया, मैं रब दी जात दे बारे भी कोई झूठ नहीं बोलांगा। नबी पाक ने फरमाया, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अल्लाह दी तौहीद दा इकरार कर लो। तुसी अल्लाह दी तौहीद मनोगे तमले कुल अरब वल अजम, अल्लाह पाक तुहानू अरबो अजम दा बादशाह बना देगा, अरबो अजम दा मालिक बना देगा, जमीन दा इक्तदार दे देगा। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह दी तौहीद दा इकरार कर लो, तुसी कामयाब हो जाओगे, तुहाडी नजात हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ये दावत पेश की थी, फिर नबी पाक दा सका चाचा अबू लहब बोलिया, कैसा बद वक्त है, नबी पाक दा रिश्तेदार है, खूनी रिश्तेदार, सका चचा है, सैयद है, सैयद ज़ादा है। अबू लहब सैयद है, शाह है, कुरैशी है, हाशमी है, मुत्तलबी है। लोग कहते हैं सैयद दी सीन नू सलाम, सीन नू सलाम नहीं, अमल नू सलाम है। अबू लहब सैयद है, नबी पाक दा खूनी रिश्तेदार, सका चाचा, कुरैशी, हाशमी, मुत्तलबी। होर निस्बत दसा, नबी पाक दा गवांढी है। सुभान अल्लाह। एदे घर दी और नबी पाक दे घर दी दीवार सांझी है। तां बाबा रो के लिखता है ना, और रूम शाम ईरान इराक के, और रूम शाम ईरान इराक के, ओ गई चानन बतेरे, सके चाचे कोल नबी दे, और रह गई विच हनेरे, और लै गए नी जन्नत कौसर नहरा, और दूरों आवन वाले, सके चाचे बाज नसीबों रब ने दूर निकाले। हजरत बिलाल कितों आए? हबशे चों। हजरत सुहैब कितों आए? रूम चों। हजरत सलमान कितों आए? फारस चों। ते एक गवांढी है, एदी और नबी पाक दे घर दी दीवार सांझी है। सका चाचा उठया, कह लगा तब्बन लगा हले हाजा जमाताना, कहंदा नऊज़ बिल्ला तेरे हाथ टुट जान, जिस हाथ नाल सानू इशारा कीता ही नऊज़ बिल्ला तेरा हाथ टुट जाए, सानू इस वास्ते इत्थे जमा कीता ही। हाय मेरे अल्लाह, सुन लो ध्यान नाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत सुनने वालों, किरदार सुनने वालों, दूरों दूरों आके नबी पाक दी सीरत सुनने वालों, सीरत दा पैगाम सुनो। एदे अंदर नबी पाक दी सीरत की है, अजमत की है, शान की है, मुकाम की है। सुनना ध्यान नाल, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात नू पेश कीता है, उदों उन्हां तस्दीक कीती है, जो रब दी बात नू पेश कीता है उदों तकसीब कीती है। नबी पाक दी जात, नबी पाक दी सीरत, आप दा किरदार बेऐब है। कोई दुनिया दा इंसान आप दी जात ते उंगली नहीं उठा सकता। मुस्तशरक होए, मुलहद होए, जिंदीक होए, लादीन होए, काफर होए, जो नबी पाक दी सीरत नू पढ़ेगा
नबी पाक दा चाहे दुश्मन होए ये फैसला करन ते मजबूर हो जाएगा कि मुस्तफा दी जात दे अंदर, किरदार दे अंदर, सीरत दे अंदर कोई ऐब नहीं। आपने जो अपनी सीरत नूं पेश कीता है लोकां तस्दीक कीती है, जो रब दी बात नूं पेश कीता है उदों तकजीब कीती है। आप दी किरदार ते आप दी सीरत ते उंगली नहीं, अल्लाह दी बात नूं जुटलाया है। और सुन लो, ये सब तो मुश्किल दलील है अपने दावे दी सच्चाई वास्ते, अपनी बात नूं सच्चियां साबित करने वास्ते हर बंदा दलील देंदा है ना। क्यों भाई? अपने दावे वास्ते, अपनी दावत वास्ते हर बंदा दलाइल रखता है, दलीलां देंदा है कि आ दलील ते गौर करो, मेरी बात सच्ची है, मेरा दावा सच्चा है, आ दलील है, आ दलील है। सुन लो ध्यान नाल, अपने दावे दी दलील वास्ते दुनिया जहान दे दलाइल पेश करने आसान ने। अपने दावे नूं सच्चियां करने वास्ते अगर अल्लाह ने तौफीक दिती होवे ते कुरान और हदीस दे दलाइल पेश कर लेने सौखे ने। अपने किरदार नूं दलील बनाना औखा है। असी अपने दावे दी तस्दीक वास्ते कुरान दियां आयतां ते पढ़ सकने आ, हदीस तो पढ़ सकने आ कि साडा दावा सच्चा है। क्यों भाई? ते अपना किरदार यह सब तो औखी दलील है कि किसी दावे नूं सच्चियां साबित करने वास्ते अपने किरदार नूं बंदा बतौरे दलील पेश करे, चाहे मैं होवां या तुसी होवो। ये सारियां गल्लां मैं तुहानूं नहीं कर रहा, मैं तुहाडे नाल शामिल हाँ। मैं शायद तुहाडे नालों बहुता गुनाहगार हाँ। ये ते अल्लाह दी रहमत है, अल्लाह दा फजलो करम है कि अल्लाह ने मैनूं कुरान दी दौलत दे के मिंबर ते खड़िया कर दिता है। उंज खरे मैं तुहाडे नालों बहुता गुनाहगार होवां और मैनू इस चीज़ का इतराफ है कि तुसीं अल्लाह दे नेक बंदे हो, मोमिन हो, मवाहिद हो, मेरे नालों ज्यादा नेक हो। ये तनकीद नहीं, ये इसलाह है मेरे वास्ते भी ते तुहाडे वास्ते भी। ये जो सुनिया करो तो दुआ करया करो, मेरे वास्ते करया करो, मैं तुहाडे वास्ते करना। अल्लाह सानू सारियां नू नबी पाक जैसा किरदार बनाने दी तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार नू पेश कीता, उन्होंने तस्दीक कीती, जो रब दी बात पेश कीती उदों हलचल मच गई। उदों मुशरकां दे अंदर, बिदतियां दे अंदर, कुफार दे अंदर हलचल पै गई। जदों तौहीद दा नारा वज्जा ते बाबा समसाम कहंदा है, मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके, मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके मुहम्मद ने पूंडा दी खक्कर हिलाई। यहूदी ईसाई ईरानी तरानी, यहूदी ईसाई ईरानी तरानी, मक्की हाशमी हिंदी चीनी मलाई। ओ बने सारे दुश्मन, बने सारे दुश्मन लहू दे ते आए, बने सारे दुश्मन। किदों? जो रब दी तौहीद दा ऐलान कीता है। पहलों ते सादक कहंदे सन, पहलों ते अमीन कहंदे सन, दुश्मन किदों बने? ओ बने सारे दुश्मन लहू दे ते आए। पढ़ो मारो मारो ए फिर दी दुहाई, ए साडियां रब्बां दा ओ बेअदब जम्मिया, ए साडियां माबूदां दा ओ बेअदब जम्मिया, ए साडियां बजुर्गां दा ओ बेअदब जम्मिया। ए लई फिर दा इको खुदा दी खुदाई। दुश्मनी ते असर आए, साढ़े नाल कादी दुश्मनी है? क्यों भी भाबियां नाल कादी दुश्मनी है? फिर साढ़े नाल कोई लैन देन है, साढ़े नाल कोई जायदाद दा रौला है? नहीं, असीं भी इहो कहने आ
कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। असी भी कहने अल्लाह तो बगैर दाता कोई नहीं, अल्लाह तो बगैर गौस कोई नहीं, अल्लाह तो बगैर हाज रवा कोई नहीं, अल्लाह तो बगैर मुश्किल कुशा कोई नहीं। यो गल अंबिया कहते सन। वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा, वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा, खुदा के सिवा कोई दाता नहीं है। नबियों ने तौहीद हमको सुनाई, नबियों ने तौहीद हमको सिखाई। जिस्म अपना पत्थरों से जख्मी करा कर वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा, खुदा के सिवा कोई दाता नहीं है। ते मैं फिर क्या करना मुहब्बत दे नाल कि साडा कसूर भी ते होई है ना। वो अल्लामा ने तौहीद हमको सुनाई, जिस्म अपना बम्मों से जख्मी करा कर। यज़दानी ने तौहीद हमको सुनाई, सीना अपना खंजरों से छलनी करा कर वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा, खुदा के सिवा कोई दाता नहीं है। क्यों भी अलामा साहब नाल यज़दानी शहीद नाल उस्ताद मोहतरम हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी नाल की दुश्मनी सी। शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रईसुल मुनाज़रीन हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी रहमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इन्हां नाल की वैर सी? कोई लैन देन दा रौला सी? वो भी कहते सन के दाता सिर्फ कल्ला अल्लाह ही है। मैं कुर्बान जावा एहो दावत जो नबी पाक ने पेश की थी, हल चल मच गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावत पेश करते रहे ते जो फिर उस तो बाद आप दियां दावती सरगर्मियां और तेज हो गई ते मुशरिकीन मक्का ने वेखिया चंद महीने गुजरे आप दे नाल लोग जोग दर जोग शामिल हो रहे ने। चंद महीने गुजरे अगों हज दा मौसम आ गया। हुण कह लो हुण काम खराब होना जी, अगे तो काम रहा मक्के दे विच। हुण हज दे दौरान लोग बाहरों आउणगे, वफूद आउणगे, मुख्तलिफ ममालिक तो लोग आउणगे, ये दावत पेश करेगा। मुकाबला करो, कोई रोकथाम करो। सारे मिल के कट्ठे हो के कुफार दा एक समझदार सियाना बंदा वलीद बिन मुगीरा ओदे कोल आ गए। समझदार दना सियाना बंदा समझते ने, सब तो ज्यादा तजर्बाकार है। ये कोल सारे मिल के आ गए, कहने लगे अगों हज दे दिन आ रहे ने, हज दा मौसम आ रहा है। असी दावत दी रोकन दी बड़ी कोशिश की है, साडे कोलों रुकी नहीं। हुण दी दावत मक्के तो निकल के दूर तक फैल जाएगी, एदा कोई हल सोचो। कहने लगा की हल होना चाहिए है? इंज करो, सारे रल के मिल के सलाह करके एक गल पका लो, एक गल बना लो, तैयार कर लो जिहड़ी इहदे खिलाफ करनी है। सारियां दी गल इक्को ही होवे, इंज ना होवे कोई कुछ कवे कोई कुछ कवे। एक बंदा गल करे दूजा उहदी तकजीब कर दे, इंज ना होवे। जिहड़ा गल करे इक्को ही करे, सारियां दी गल इक्को ही होनी चाहिए है। कहने लगे की करिए? कहने लगा तुसीं मशवरा दिओ, अपनी अपनी राय दिओ, जिहड़ी राय नूं मैं बेहतर समझांगा वो पास हो जाएगी। कहने लगे फिर इंज करने हज दे दिनां दे अंदर जिहड़े लोग बाहरों हज वास्ते आउणगे, असीं लोगां दे अंदर मशहूर कर देंगे, हर एक नूं कह देंगे कि ये जिहड़ा मक्के दे अंदर बंदा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहड़ा कहंदा मैं अल्लाह दा नबी ते रसूल हाँ, असीं मशहूर कर देने आ, लोगां नूं दस देने आ ये अल्लाह दा नबी नहीं बल्कि काहिन है। अस्तगफिरुल्लाह। कह लगे इंज कहने
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਕਾਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਜ਼ੀਬ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਾਹੇ ਨੇ ਇੰਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਇਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹਦਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਮਜਨੂਨ ਹੈ, ਨਊਜ਼ੁਬਿल्ला ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਜ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮਜਨੂਨ ਹੈ, ਨਊਜ਼ੁਬਿल्ला ਪਾਗਲ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਕਹਿਣਗੇ ਦੀਵਾਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰ ਦਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਖਾਂਗੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਜ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਆ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਖਲਾਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਆਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਮਾਰ ਵਗੀ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਅਖਲਾਕ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੁੱਚੇ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੌਲਾ ਤੇ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਫਲਦਾਰ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਤੇ ਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਤਕਜ਼ੀਬ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇन्नहु फक्कर व कद्दर फकुतिल कैफ कद्दर सुम्मा कुतिल कैफ कद्दर सुम्मा नज़र सुम्मा अबस व बसर सुम्मा अदबर वस्तकबर फकाला इन हाज़ा इल्ला सेहरुन यूसर इन हाज़ा इल्ला कौलुल बशर। अल्लाह पाक ने नक्शा खींच दिता है। इन्हां दा सरदार बैठा है, सोची पै गया है, गौर करदा है, फिर गौर करदा है। अल्लाह पाक ने फरमाया सोच सोच के फिर कह लगा इन हाज़ा इल्ला सिहरुन यूसर इन हाज़ा इल्ला कौलुल बशर। हाँ फिर इंज कर लेना, तुहाडी इस राय नूं पास कर लेना। तुसीं लोकां नूं इंज कहना है कि ये जिहड़ा बंदा है जादूगर है, ਇਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਇਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ जादू कर देंदा है। कहने लगा चलो ठीक है इंज कही जाओ। ये राय पास हो गई। ये सारे इन्हां दे सरकर्दा बंदे मक्के दे रास्तियां दे अंदर बैठ गए। हज वास्ते काफले आने शुरू हो गए। हर काफले दे अगे ऐलान कर देन कि इस नाम दा मक्के दे अंदर बंदा तुहानू दावत देगा, कलाम पेश करेगा, ओदे कलाम दे अंदर जादू जे, ओदी गल ना सुनियो। ये सारे लोगां नू दसदे पए ने ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਡੱਕੋ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਓ ਓਨਾ ਹੀ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਭਰੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਕੇ ਦਬਾ ਦੇਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਓ ਪਰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਇਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ है। ये इंसान की फितरत है कि जितों रोको वो पहलों भारे गल ज़हन च होवे या ना होवे पर फिर ज़हन च आ जाती है।
है कि इधर भी होना है। उन्होंने मक्के दे अंदर आने वाले लोगों रोकिया। लोग आख्या वेखिए तो सही है कौन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इन्हां दे मजबियां दे अंदर जांदे, हाजियां दे खेमियां दे अंदर जांदे, इन्हां दे सामने अल्लाह दा कलाम पेश करदे, कुरान पाक दियां आयात पढ़दे। ये लोग सुनदे, मुतासर हुंदे। हज दे गुजरन तो बाद एक फायदा जरूर होया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दावत मक्के दे विचों निकल के ते दूर दूर तक फैल गई। अबू लाब स्पेशली नबी पाक दे पिछे पिछे आप कुरान पाक दियां आयात सुनाउंदे। ये कहंदा इहदी गल ना सुनियो, नौजुबिल्लाह झूठ बोलदा जे। ते लोग चेहरा वेख के कहंदे जा बेईमाना, चेहरा झूठ बोलन वाला है ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरदार दी वजह तो गलबा पा लिया। ते बाबा मुहब्बत नाल लिखदा है ओदी एक अकेलड़ी जान सी। कह दियो ओए ओदी एक अकेलड़ी जान सी, ओदा वैरी कुल जहान सी। ओदी एक अकेलड़ी जान सी, ओदा दुश्मन कुल जहान सी। पर सच्ची गल ते मिठी, पर सच्ची गल ते मिठी। लो गलबा पाना जे, कामयाब होना जे, अगे वधना जे, तरक्की करनी जे, लोगों के दिलों ते हुकूमत करनी जे, आ नुस्खा है। तो ओदी एक अकेलड़ी जान सी, ओदा वैरी कुल जान सी। पर सच्ची गल ते मिठी जुबान सी, ताइयों सारे जहान ते छा गया। ये इंशाअल्लाह सीरत दा उन्वान ते काफ़ी तवील है। जुमे दा वक्त ख़त्म हो गया, मैं इत्थे अपनी बात नूं ख़त्म करना। इंशाअल्लाह बाकी दा ये मजमून अगले साल ही उन शुरू करांगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है, ओ कुरान मुका दिता किस्सा है। ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है, लम यलिद वलम यूलद, कुरान मुका दिता किस्सा है। ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है, भावें नूरी नहीं पर नूरियां ते सरदारियां साडे पीर दियां। आ ऐले हदीसा तो सुन सजना, जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां। ओ जिदी उम्र दी कसम खुदा खावे, जिदियां उंगलियां चन्न नूं चीर दियां। ओ मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। ओनू खैरुल बशर पुकारी दा, वावा सिफतां बदरे मुनीर दियां। आ अहले हदीसां तो सुन सजना, जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां।